डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने ना कभी हार मानी, ना ही किसी को ना कहा है। अपनी उदारता और कमिटमेंट के लिए जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का आज निधन हो गया है। जी हां, रतन टाटा ने कल रात को आखिरी सांसें ली है। भारत में शोक का लहर दौड़ रहा है। भारत ने अपना एक रतन खो दिया है। रतन टाटा अब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे कई ऐसे दिलचस्प किस्से और कहानियां छोड़ गए हैं। उन किस्सों में से आज मैं आपसे 5 किस्सों के बारे में बातचीत करूंगी। उनकी वो 5 किस्से बताऊंगी जिसके वजह से वो काफी चर्चे में रहे हैं। रतन टाटा के 5 बड़े फैसलों में से एक फैसला नैनो कार का था। जी हां, रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय कार खरीद सके। इसी सोच के साथ उन्होंने नैनो कार का आगाज किया था। नैनो को 1 लाख की कार के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने की कोशिश की। 23 मार्च 2009 को टाटा मोटर्स ने नैनो कार लॉन्च किया था। शुरुआत में इस कार को खूब प्यार मिला। टाटा नैनो को लोगों ने हाथों हाथ लिया और बड़ी तादाद में बुकिंग भी हुई। हालांकि बाजार की चुनौतियों की वजह से नैनो को वो सफलता नहीं मिल पाई और नैनो कार कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई। नैनो कार फ्लॉप होने के बाद जब बैंकरप्ट हुआ फोर्ड के साथ, तो टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया। ये एक ऐतिहासिक कदम था। साल 2008 में हुए इस अधिग्रहण से टाटा समूह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ने में मदद मिली। ये निर्णय टाटा की उस दूरदर्शिता का उदाहरण है जो उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल ब्रांड को अपने परिवार में शामिल करके दिखाया। वहीं अगर उनकी तीसरी कहानी की बात करें, दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद हर कोई दुख में है। अपनी सादगी के लिए रतन टाटा जाने जाते थे और काफी सिंपल लाइफस्टाइल वो जीते थे। लेकिन देखिए, सादगी के साथ साथ जानवरों से बहुत प्यार था रतन टाटा को। वो खुद को डॉग लवर मानते थे। उनके 2 बेहद अजीज पालतू कुत्ते थे। जी हाँ, वो दोनों पालतू कुत्तों का नाम था टीटो और टैंगो। जी हाँ, वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने कुत्तों से करते थे। वो हमेशा उनके साथ ही रहते थे। यही नहीं, रतन टाटा ने आवारा जानवरों के लिए भी बहुत कुछ किया है, जिसे जानकर आपको भी बहुत हैरानी होगी और आप भी कहेंगे कि इसके जैसा महान इंसान शायद ही कोई होगा। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके पालतू डॉग टैंगो और टीटो में से एक की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उस वक्त उन्हें ब्रिटिश शाही परिवार से न्योता मिला था। रतन टाटा को तब वहां जाना बहुत आवश्यक था। सम्मानित करने के लिए उन्हें वहां बुलाया गया था, लेकिन उनके पालतू डॉग की तबीयत खराब होने के चक्कर में उन्होंने उस सम्मान को नकार दिया था। जी हां, रतन टाटा ने इसका जिक्र एक इंटरव्यू के दौरान किया था। अब इस समय में कौन ऐसा महान इंसान होगा जो इतना बड़ा सम्मान ठुकरा सकता है, वो भी एक अपनी पालतू डॉग के लिए। कहा था कि ऐसे समय में अपने डॉग को अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। देखिए, डॉग से प्यार तो आपको तीसरी कहानी से पता ही चल गया होगा, लेकिन अब हम चौथी कहानी के बारे में बात करते हैं। टाटा समूह के जानवरों से लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्ट्रीट डॉग के लिए भोजन, पानी, खिलौने और खेलने का स्थान उपलब्ध कराया है। उन्होंने विभिन्न पशु कल्याण संगठनों जैसे कि पीपल फॉर एनिमल्स, बॉम्बे SPCA और एनिमल राहत को भी अपना समर्थन दिया। उनका मकसद सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को दर्शाता था। कुछ दिन पहले ही रतन टाटा ने जानवरों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया है और यह हॉस्पिटल बहुत बड़े पैमाने पे खोला गया है। इसे टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल नाम दिया गया है। टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल का निर्माण 175 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह 5 मंजिला इमारत है जो स्पेशली जानवरों के लिए बनाया गया है। इससे आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा को जानवरों से कितना लगाव था। अब चलिए उनके 5वें फैसले के बारे में बात करते हैं।
जानवरों से प्यार तो पता चल ही गया आपको, लेकिन चलिए मैं आपको पांचवें कहानी में बताती हूं कि आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने अपने पहले प्यार के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि मैं लॉस एंजल में था, मुझे प्यार हुआ और मेरी लगभग शादी होने वाली थी, लेकिन उस समय मैंने वापस जाने का निर्णय ले लिया था क्योंकि मैं लगभग 7 साल से अपनी दादी से दूर रह रहा था। रतन टाटा ने आगे कहा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता उसके इस कदम से सहमत नहीं थे और रिश्ता टूट गया। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रतन टाटा ने एक लड़की से कमिटमेंट के कारण जीवन भर शादी नहीं किया और जीवन भर वो कुंवारे रहे। आज उनका निधन हो चुका है, अंतिम संस्कार हो जाएगा कुछ ही देर में, लेकिन भारत में लगातार शोक की लहर दौड़ रही है। और देखिए ये जो दर्द है ये हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि भारत ने अपना एक रतन खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।